द्वारिका बनते ही प्रभु भगवान का पहला विवाह हुआ लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मिणी जी के साथ। सुखदेव परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है भगवान का प्रथम विवाह बड़ा नाटकीय ढंग से हुआ था, किस प्रकार से हुआ था वो बतलाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, उनके पांच बेटा हैं, एक बेटी। बेटों के नाम है रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्माली। उन पांचों भाइयों की एक लौती बहन थी जिसका नाम है रुक्मिणी। जब रुक्मिणी सयानी हो गई तो भीष्मक जी ने कहा, भाई तुम्हारी बहन सयानी हो गई है, इसका विवाह कहाँ करना चाहिए। अन्य भाइयों ने कहा, पूरे त्रैलोक्य में द्वारकाधीश से बढ़िया कोई वर हो ही नहीं सकता। परंतु जब बड़ा बेटा था, मैं उस भगोड़ों के साथ अपने बहन का विवाह नहीं करूंगा। आप बुढ़े हो गए हो, आपकी बात की बात नहीं है। और रुक्मी इतना करके चला गया नगर में, और सायंकाल जब अपने घर वापस आया तो कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है। बोले, वाह बेटा, इतने जल्दी बारात कहाँ से आ रही है। रुक्मी बोला, अरे पिताजी हमारा तो यही काम है, झट मगनी पट्ट ब्याह हो जाए। परसों हमारा जो शिशुपाल मित्र है उसी साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। जो यह खबर रुक्मिणी जी के कान में पड़े तो उनकी बेचारी दुखी हो गई। भाभियों से कहती हैं, अरे भाभी, मैंने तो अपना यह जीवन किसी और को समर्पित कर दिया है। मैं तो द्वारिकाधीश को मन ही मन अपना पति मान ली हूँ। अगर विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, दूसरी से करने वाली नहीं हूँ। भाभियाँ बोली, अरे बैठने से काम चलने वाला नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक पत्र लिख करके भगवान को समर्पित कर दे, हो सकता है कुछ काम बन जाए। तब रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र लिखा। कहती हैं, श्रोत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतान्ते, श्रोत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्वेश्य कर्ण विवर हरितुंगतापं रूपं दृशां दिशमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विसत्यचित्तं पत्रपं मे। रुक्मिणी जी और 7 श्लोक लिख करके रुक्मिणी जी एक पंडित जी थमा दी। बोले, पंडित जी ये पत्र नहीं है, हमारे प्राण हैं, ऐसा है समझिए। पंडित जी तुरंत दौड़ लगा द्वारिका चले गए और जाकर के भगवान के सामने सेवकों से कहा कि हम कुंडनपुर से आए हैं, एक पत्र लाए हैं। सेवक गए भगवान से निवेदन करते, प्रभु एक पंडित जी आए हैं, कुंडनपुर से आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने तुरंत पंडित जी को अपने कक्ष में बुलाए। बोले, आइए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। पंडित जी कहते हैं, प्रभु हम एक समाचार लेकर के आए हैं। बोले, कैसा समाचार है। बोले, एक पत्र लेकर के आया हूँ। भगवान बोले, बताइए क्या लिखा है पत्र में। बोले, प्रभु अगर कोई राजनीतिक पत्र होता तो मैं सबके सामने सुना देता, परंतु ये आपका प्राइवेट पत्र है। प्राइवेट पत्र केवल क्या है, प्रेम पत्र है। और प्रेम पत्र को तो स्वयं जिसको लिखा जाए उसको ही पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं, देखिए मैं ब्राह्मणों से आज तक कुछ भी बात छिपाया नहीं हूँ, ब्राह्मण मेरी सारी बात जानते हैं, इसलिए निसंकोच बताइए इस पत्र में क्या लिखा है। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ कर दिए। पत्र सुनने के बाद भगवान कहते हैं, पंडित जी जो स्थिति रुक्मिणी की हो रही है आज वही हालत हमारी भी हो रही है। भगवान पंडित जी बोले, प्रभु आपकी क्या दशा है। भगवान कहते हैं, तथा अहमपि मत्तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि, वेदाहं रुक्मिणी द्वेषान् ममो द्वाहो निवारतः।
मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, परंतु उसका भाई कुछ भी नहीं डाल रहा है, उसी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, रुक्मिणी का संदेश मुझे मिल गया है, अब उसकी मनस्थिति मैं समझ गया हूँ। अब भगवान बाहर निकले और 4 घोड़ों को छांटे, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और सैव्य, जो कि वायु की गति से वायु से तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। भगवान ने उनको रथ में जोड़ करके तुरंत पंडित जी को हाथ में पकड़ करके सीधे 9, 2, 11 हो गए। इतने में दाऊ भैया देख रहे, अरे सायंकाल का समय हो गया है, ये द्वारिकाधीश कहाँ चले जा रहे हैं, अरे द्वारिकाधीश। तब तक भगवान का जो रथ था बहुत दूर निकल गया। सेवक कहते हैं कि दाऊ जी कहिए भाई सायंकाल का समय हो गया, ये द्वारिकाधीश कहाँ चले जा रहे हैं। सेवक बोले महाराज एक पंडित जी आए थे, कुंडनपुर से आए थे, हमने ही भगवान से मिलवाया था। अब पंडित जी को मैंने मिलवाया था, परंतु भगवान के मध्य, द्वारकाधीश के मध्य में पंडित जी के बीच में क्या बातें हुई ये मुझे मालूम नहीं है। दाऊ बोले अच्छा, बोले ये बात पक्की है ना कि पंडित जी कुंडनपुर से आए थे। बोले हाँ ये बात पक्की है। बोले ठीक है, तो मैं आगे के कार्यक्रम में समझ गया। अरे कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का परसों विवाह होने वाला है, अगर पत्र गुप्त इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, परंतु हमारा कन्हैया अकेले चला गया है, इसलिए चलो हम सब अपनी नारायणी सेना लेकर के चलते हैं, भगवान ने चाहा तो कुछ बहू रानी को लेकर के वापस आएंगे। तब तो दाऊ भैया शत्रुघ्नी सेना लेकर के दाऊ जी कृष्ण जी के पीछे चल दिए। और प्रातः काल होते ही भगवान का रथ था वो कुंडन में प्रवेश कर गए। और भगवान कहते जाइए पंडित जी, जा करके रुक्मिणी से कहिएगा कि वो दुखी ना हो, हम उनको लेने के लिए आ गए हैं। और पंडित जी डंडी घुमाते हुए आ रहे हैं, परंतु रुक्मिणी जी का एक पल एकदम युग की समान बीत रहा था। क्या बताए, बारात भी आ गई है, परंतु द्वारिकाधीश का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इतने में अचानक पंडित जी बढ़िया डंडी घुमाते हुए आ गए और कहते हैं कि आने वाले के सकल सूरत से पता चल जाता है कि काम बनाकर आया है या बिगाड़ कर आया है। पंडित जी मुस्कुराते हुए आए, रुक्मिणी जी ने दौड़ के प्रणाम किया। कहिए पंडित जी क्या हुआ। बोले हुआ क्या था। बोले अरे मैंने आपको पत्र दिया था, वो पत्र द्वारकाधीश तक पहुंच पाया कि नहीं। बोले अच्छा पत्र, उन्होंने कुछ भिजवाया नहीं, तुमने जिसको पत्र लिखा था मैं इसको साथ में लेकर के आया हूँ। यह बात सुनकर रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई। अरे ब्राह्मण देवता आप बड़े, आपकी बड़ी कृपा है, मैं आशीर्वाद देती हूँ, आप सदैव फल फूलोगे। तब से देखो माता लक्ष्मी कितनी कृपा है ब्राह्मणों के ऊपर। अब क्या करती हैं रुक्मिणी मैया, समस्त सखियों के साथ गौरी मैया का पूजन करती हैं। दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखी गौरी रुद्राणी गिरिजापति। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी मैंने बड़ी सेवा की है, आज मैंने समस्त सेवाओं का फल चाहिए। हे भोलेनाथ, मैंने भी आपके बड़े सोमवार के व्रत किए हैं, आज समस्त व्रतों का मुझे फल चाहिए। इतने में किसी ने कहा भाई, इतने में जरासंध को खबर पहुंच गई कि इस विवाह में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी आया था। इस बात को सुन करके जरासंध बोला, अरे शिषपाल, कृष्ण को मैंने प्रवचन पर्वत पर चला करके भस्म कर दिया था, वो भूत बना कहाँ डोल रहा है, परंतु न घराती ने बुलाया न बराती ने बुलाया है, बिना बुलाए कैसे आ गया है। कन्हैया विवाह में आया है, जरूर गड़बड़ होने वाला है। सेवकों से कहा रुक्मिणी कहाँ है। बोले रुक्मिणी वो तो पूजा करने के लिए गई हैं। समस्त सेवकों ने जाकर के रुक्मिणी जी को उस मंदिर सहित मंदिर को घेर लिया और रुक्मिणी भगवान की स्तुति करती हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षं स्वसंतान युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदतान्। हे मातेश्वरी, द्वारिकाधीश ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई, वो आशीर्वाद दे दी कि मनु जाहि राचो मिलहि सोवर सावरो, मनु जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, मनु जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान
स्नेह जानत राम राम। माता के आशीर्वाद को धारण करके माता जब रुक्मिणी बाहर निकली, क्या देखती है कि वहां बहु भाई सैनिक, सेना का समुदाय खड़ा हुआ है। और रुक्मिणी सोचती है कि मैंने पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, तो बड़ा भारी सैनिक खड़ा है यहाँ पर, अब कैसे होगा। अब मैं द्वारिकाधीश को आज से पहले कभी उनकी शकल सूरत देखी नहीं, अब उनको कैसे पहचानूंगी। परंतु इतना भरोसा है कि वो जहाँ कहीं भी हो अलग ही दिख जाएंगे। तो प्रत्येक चेहरे को रुक्मिणी मैया शंका की दृष्टि से देख रही थी, और जिस सैनिक के ऊपर उनकी दृष्टि टिक जाती तो वह सैनिक सोचता है कि हम भी किसी से कम नहीं है। कोई कहता है वो हो बाल देखो कितने के लहरा रहे हैं, कोई कहता है चाल देखो कितनी सुंदर चल रही हैं, कोई कहता है अरे श्रृंगार देखो, हार देखो कितना दमक रहा है। सब माता रुक्मिणी के स्वरूप पर लट्टू बने हैं। द्वारिकाधीश प्रभु आ भी गए, सबके मध्य में आ गए। सबके मध्य में आ गए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लिए। बोले बताओ कितना सुंदर जोड़ी जा रही है, कितना सुंदर दर्शन हो रहा है दिव्य छवि का। अब भगवान रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिए। इतने भगवान जो जोर का चाबुक चलाए तो घोड़े पूरा हवा में बात करते चले गए। रथ जब बहुत दूर निकल गया तब कहते हैं भाई हम किस लिए आए थे। बोले हम तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए थे। तो सभी सैनिक कहते हैं बताओ रुक्मिणी कहाँ है। तो जो सखियां साथ में गई थी तो वो कहती है क्यों रे भैया तुम सब घर से भाग खा के नहीं निकले थे क्या। अरे रुक्मिणी वो तो गई द्वारिकाधीश के साथ में। अब यह देख करके सारे सैनिक भागा दौड़ी प्रारंभ कर दिया। कृष्ण कहीं के भगोड़ा कहीं के खड़ा रहा। भगवान इतने में दूर आगे निकल गए। सेवकों ने जाकर शिशुपाल सावधान के बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले कि द्वारिकाधीश ने आपने होने वाली पत्नी को भी लेके भाग गए। अब जब शिशुपाल ने सुना तो एकदम बेचारा बहुत तरह से क्रोधित हो गया और आत्महत्या करने का मन में सोच लिया। तब जरासंध समझाता है, बोला अरे शिशुपाल तू पुरुष है, पुरुष जैसे छाती रख। अरे तुम्हें मालूम नहीं है इस भगोड़े कृष्ण ने मुझे 17 बार पराजित किया युद्ध में, परंतु इस बंदे ने हार नहीं मानी और 18वीं बार ऐसा आक्रमण किया कि उसको भी रणछोड़ बना करके समुद्र में जाना पड़ा। शिशुपाल सोचता कि हमसे बड़े बड़े यहाँ पे जब कार्य पड़े हुए हैं तो हम क्यों आत्महत्या करें। तब उसको साहस आ गई और भगवान के रथ को रुक्मिणी के बड़े भाई ने रोक लिया। अरे द्वारिकाधीश अगर तो सचमुच में वीर है तुम्हारे सामना करे। तुरंत भगवान ने अपना भी रथ पीछे मोड़ लिया। सब भगवान को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में पीछे से आवाज आ गई, बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान सोचते हैं कि राम यहाँ परदेश में द्वारिकाधीश की जय जयकार करने वाले कहाँ से आ गए। इतने हम क्या देखते हैं दाऊ भैया पूरी हल मुसल लिए पूरी नारायणी सेना के साथ खड़े हैं। भगवान दाऊ भैया प्रणाम करते हैं, दाऊ दादा प्रणाम। भगवान दाऊ भैया करे अरे कन्हैया बहू रानी को घर लेकर के चल, वही इकट्ठे आशीर्वाद देते हैं, पहले इनका स्वागत कर लें। इतने में दाऊ भैया क्या करते हैं सैनिकों के एक हल से सैनिक को पकड़ लेते हैं, मूसा से एक मुसलमान देते हैं, सारे सैनिक मर जाते हैं। सब प्राण बचा करके भागने लगे। उसी समय भगवान क्या करते हैं कि रुक्मिणी का जो आधा केस था उसको मोड़ दिए, आधा मुँह से मोड़ दिए। भगवान कहते अरे कन्हैया ये नारी गरीब काम कब सीख गए भाई। बताओ संबंधियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है। विवाह होने की देर नहीं भई कि साले का सिर मुड़ कर रख दिया। अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो कौन तुझसे रिश्तेदारी करेगा। भगवान कहते हैं दाऊ भैया कुछ ज्यादा ही लाल पीला हो रहे हैं। तो भगवान प्रभु मुस्कुराते हुए कहे दाऊ भैया इसमें विवाह हुआ है, कम से कम अभी तो डांटिए बहू के सामने। बड़े भैया हो अपने सामने डांट लेना। भगवान कहते दाऊ भैया कहते हैं रे देवी रुक्मिणी बुरा मत मानना, हम क्षत्रियों का धर्म ही यही है कि सगा भाई अगर युद्ध के लिए ललकारे इसको स्वीकार करना पड़ता है। तो कहते हैं कि देखो बड़ों की क्या भूमिका होनी चाहिए विवाह में, यह बता रहे हैं कि जब भी कभी दो पक्षों में लड़ाई हो सबसे पहले अपने पक्ष को समझाओ। जब अपने सब पक्ष को समझाओगे तो विपक्ष के मन में आपके प्रति सहानुभूति होगी तो आपकी बात मान लेगा। इसलिए भगवान आते पहले कृष्ण कन्हैया पे बरस पड़े, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया है। और तब बाद में दाऊ भैया रुक्मिणी को भी समझा देते भाई तुझे भी ऐसा प्रलाप नहीं करना चाहिए। सामंजस्यता यही होती है। और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका पधारने वाले हैं और रुक्मिणी जी अपने भगवान का स्मरण करती जा रही हैं और सखियों से निवेदन करती हैं आओ